कोरोना की दूसरी जानलेवा लहर के बीच एक दवा को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है। इस दवा की डिमांड बढ़ रही है, साथ में इसकी कालाबाजारी खूब हो रही है। इस दवा का नाम है रेमडेसिविर। इंदौर हो, कानपुर हो, वडोदरा हो, सूरत हो, रायपुर हो, आपको कालाबाजारी और रेमडेसिविर की कमी से जुड़ी खबरें और तस्वीरें देखने को मिल जाएंगी। लोग ये सोच रहे हैं कि रेमडेसिविर कोई संजीवनी है जो उन्हें कोरोना के अटैक से पूरी तरह बचा सकती है, जबकि ये सच नहीं। रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है। जब अलग अलग वैक्सीन के शुरुआती ट्रायल चल रहे थे, तब कोरोना के शुरुआती इलाज में रेमडेसिविर का इस्तेमाल भी हो रहा था। लेकिन नवंबर में WHO ने भी यह कह दिया था कि रेमडेसिविर कोरोना का सटीक इलाज नहीं है। भारत में इस दवा को लेकर इतनी भ्रांतियां हैं कि जिसे रेमडेसिविर की जरूरत नहीं है, वो भी इस दवा के लिए लाइन लगा रहा है। आज गुजरात हाईकोर्ट ने भी रेमडेसिविर दवा को लेकर सवाल उठाए हैं। अदालत ने कहा है कि रेमडेसिविर को लेकर बहुत सारे मिथक हैं। WHO की अलग धारणा है, ICMR की अलग। राज्य सरकार कुछ और बोल रही है और जनता को इसकी पूरी जानकारी नहीं। जनता को लगता है कि रेमडेसिविर उन्हें कोविड-19 से बचा सकती है। इसका जिस तरह से अनावश्यक प्रचार हो रहा है, वो ठीक नहीं है। अब सभी को इस बारे में सही जानकारी दी जानी चाहिए। आज रेमडेसिविर की डिमांड, इसकी किल्लत और इसके असर पर मैंने रिपोर्ट तैयार की है। उम्मीद है कि इसमें आपके तमाम सवालों के जवाब मिल जाएंगे। यूं तो कोरोना के उपचार की कोई दवाई उपलब्ध नहीं है, लेकिन ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल यानी उपचार पद्धति के तहत इस्तेमाल की जाने वाली दवाई रेमडेसिविर की भारी मांग भी है और किल्लत की शिकायतें भी। रेमडेसिविर है नॉट अवेलेबल। सिटी हॉस्पिटल करोल बाग के पेशेंट्स को ही मिल पा रहा है और किसी हॉस्पिटल में अवेलेबल नहीं है। केवल गंगाराम हॉस्पिटल वालों ने थोड़ा बहुत अरेंज करके रखा है, बाकी किसी हॉस्पिटल में भी नहीं मिल पा रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है? आपको लग रहा है लोग होर्डिंग कर ले रहे हैं पहले? नहीं, ऐसा नहीं है। डिमांड बहुत ज्यादा है और मैन्युफैक्चरिंग है नहीं। रेमडेसिविर रखे? नहीं, रेमडेसिविर हमको बेचना अलाउड नहीं है। अभी इस टाइम फार्मेसी पे बेच ही नहीं सकते। क्वेरीज आती हैं आपके पास? लोग बहुत आती हैं, दिन की कम से कम 100 से ऊपर क्वेरीज है हमारे ऊपर, लेकिन रेमडेसिविर अभी अवेलेबल है नहीं। कहीं पे अवेलेबल नहीं है? नहीं, अभी एक्चुअली कहीं पे पोर्टल निकाला है इन्होंने। एक्चुअली मैं साइट का नाम आपको एक बार चेक करके बताता हूँ। वहाँ पे उन्होंने लिस्ट दे रखी है कि इन जगहों पे रेमडेसिविर डिस्पेंस कर देंगे प्रिस्क्रिप्शन पे। अच्छा। वो कंपनी की साइट से ही है। वेबसाइट का नाम है readytofightcovid.in। अच्छा। इस वेबसाइट पे अगर किसी को भी रेमडेसिविर की जरूरत हो तो वो यहाँ से ले सकते हैं। तो दुकान से हमें पता चला कि दुकानों पर रेमडेसिविर की तलाश न करें, बल्कि readytofightcovid.in पर जाएं। हम इस वेबसाइट में आए हैं और पहला मैसेज जो हमें मिला है वो ये कि वी रिग्रेट दैट देयर इज नो अवेलेबल स्टॉक फॉर रेमडेसिविर एज ऑफ टुडे। अलग अलग राज्यों में रेमडेसिविर की कमी की शिकायतें आ रही हैं। इस सब के बीच रविवार को सरकार ने रेमडेसिविर ड्रग और इंजेक्शन के निर्यात पर अनिश्चितकालीन रोक लगा दी, जब तक देश में कोविड की परिस्थिति में सुधार न आ जाए, और इसके उत्पादकों को उत्पादन बढ़ाने के निर्देश भी दिए गए हैं। लेकिन हम आपको ये भी समझाते हैं कि रेमडेसिविर कोरोना में किस स्थिति में प्रयोग की जाती है। डॉक्टर मांडे, रेमडेसिविर जो ड्रग है वो कोरोना में कैसी मदद करता है? किस समय, क्या डॉक्टरों की देखरेख में उसका इस्तेमाल होना है? ऐसा कि रेमडेसिविर ऐसी जो दवा है वो वायरस को रिप्लिकेट करने में कम करता है। वो ऐसे पाया गया था कि उसका एक RNA पॉलीमरेज नाम की जो एंजाइम है वायरस को रिप्लिकेट करने में, उसका वो इनहिबिशन करता है। लेकिन ज़्यादातर ये पाया गया है कि रेमडेसिविर की वजह से हॉस्पिटल का जो स्टे है वो कम हो जाता है। 14 दिन की वजह फिर 10-11 दिन हॉस्पिटल का स्टे होता है। यानी जो हॉस्पिटलाइज्ड है उसके लिए इस्तेमाल होना है। जब हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं और डॉक्टर्स प्रिस्क्राइब करते हैं, तब उस ड्रग को लेना चाहिए। तभी लेना चाहिए। अपने आप रेमडेसिविर कोई ना ले। और सिर्फ कोरोना के सिम्टम है, सर्दी खांसी हुई, तो रेमडेसिविर लेना बिल्कुल शुरू ना करे। खुद से नहीं करना। यानी अगर कुछ लोग सोचते हैं कि रेमडेसिविर जब हाथ आ जाए तो उसको लेके रख लें, ये गलत तरीका है। ये एकदम गलत तरीका है। किसी ने भी ऐसा करना नहीं चाहिए कि सर्दी खांसी हो गई, जुकाम हो गया तो रेमडेसिविर लेना शुरू किया। एकदम गलत होगा ये। जब हॉस्पिटल में है और डॉक्टर ने जो अगर कहा कि रेमडेसिविर की जरूरत है तभी लेना चाहिए, वैसे भी नहीं लेना चाहिए। सीधे तौर से समझें तो रेमडेसिविर जीवन रक्षक ड्रग नहीं है। ये केवल उपचार पद्धति का हिस्सा है। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए ये केवल अस्पतालों में उपलब्ध हो सकती है, दवा दुकानों पर नहीं। फिर भी लोग घबराहट में इस दवा को हासिल करना चाहते हैं। क्या आप लोग नॉर्मल दिनों में रखते थे इसे? नहीं मैडम। क्या लोग क्वेरी लेके आते हैं, मांगते हैं? जी 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है। 1000 क्वेरीज।
डेली की आ रही है। और ये हॉस्पिटल्स को डायरेक्ट सप्लाई हो रहा है? ओनली डायरेक्ट सप्लाइड फ्रॉम द कंपनी, ओनली अवेलेबल इन द हॉस्पिटल, सिटी हॉस्पिटल, बाकी किसी जगह नहीं मिल रहा, बाकी किसी जगह नहीं है। पर लोग मांगते हैं। डेली 1000 क्वेरीज डेली की आ रही है। कोरोना का कहर जैसे जैसे बढ़ रहा है वैसे ही रेमडेसिविर की मांग बढ़ रही है। हालांकि डॉक्टरों की तरफ से बार बार ये अपील की जा रही है कि अस्पतालों में ही ये दवाई दी जानी है, लोग इसके लिए बेचैन उस तरीके से न हो। लेकिन इस सारी चीजों के बीच ये जो दवाई है फिलहाल बाजारों में, और कई लोगों का ऐसा आरोप है कि अस्पतालों में भी नहीं मिल पा रही है। लोगों की तरफ से आम जन जिंदगी से लेकर सोशल मीडिया तक हर जगह रोजाना गुहार लग रही है कि उन्हें रेमडेसिविर की आवश्यकता है। कैमरा पर्सन सैयद मोहसिन के साथ श्वेता सिंह, दिल्ली आज तक।